सपना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा मीटिंग होगा तेरे साथ। मिलेंगे कभी मैयत में, ऐसा ही लगता था। बहुत खुश हैं हम तो हमको ज्वाइन करने का सोचा। सचमुच मुझे बस डीके को मारना है। क्यों? इसलिए कि ठाकुर को मारकर मुझे इस झंझट में डाला है। मेरे पास डीके की पक्की इंफॉर्मेशन है लेकिन वेपन नहीं है। अपना लाइन में आदमी वेपन से नहीं मारा जाता, इंफॉर्मेशन से मारा जाता। अब तू कहा है कि सवतिया का आदमी है, जो चाहो मिले। मेरे पे इतना विश्वास क्यों? तेरे पर नहीं रहे, तुम्हारा सिचुएशन पर। हम जानते हैं, तू जानता है, हमरे सिवा तुम्हारा कोई चारा नहीं। गलतफहमी बहुत बुरी बात है। ए रुक, मैं संजय राव के लिए काम करता हूं। संजय राव, संजय राव, संजय राव, बात कर। हाँ संजय राव जी, अरे सत्यनारायण से बात कीजिए, मारना चाहता है हमको। और बताइए उसको। ये ले बात कर। शिवनारायण, सौतिया हमारा आदमी है। मुझे आके मिल, में सब कुछ बताता हूँ। देखो साहब, अगर अपन लोग शिव नारायण तक नहीं पहुंच सकते तो अपन लोग को कुछ ऐसा करना मांगता है कि वो इधर को अटक के। अपन के खोपड़ी में एक आइडिया है। क्या? शिव नारायण की बीवी को उठा लेने का। खबरदार अगर ऐसा सोचा तो। हमारे यहाँ बिना लिखा पढ़ी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपस के झगड़े में कभी फैमिली को बीच में नहीं लाते। सही बोल रहे हैं महादेव साहब। डीके, तू जो सोच रहा है वो गलत है। हम शिव नारायण को पकड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। कुछ दूसरा तरीका निकाल। इसकी ईमानदारी की मां की आंख। साला ये महादेव अपन से ईमानदारी और फैमिली का बात कर रहा है। ये फैमिली को बीच में नहीं लाता तो रामायण और महाभारत कैसे होता? बेबी, तू बिल्कुल सही बोलता है। दुनिया में कोई भी ईमानदार और बेईमान नहीं होते। और इन पुलिस वालों का क्या भरोसा। महादेव साहब ने अपने मतलब के लिए हमसे दोस्ती की है, तो कोई और मतलब के लिए शिवनारायण से फिर से दोस्ती कर सकते हैं। और वाट लगेगी हमारे गैंग की। उनको बिना बताए भारती को उठाते हैं। सही बोली तू। बस तू देख, शिवनारायण के खलास होते ही उनके पास अपन लोगों के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगा। अरे वाह, आजकल तू भी दिमाग चलाने लगा है। हेलो, शिव साहब को गोली लग गई है। क्या? हेलो भाभी जी, महादेव साहब ने हमारे को भेजेला है। मैं इंस्पेक्टर नशीर और ये इंस्पेक्टर डीके म्हणजे धनुष कुमारी। भारती जी, सावतिया ने शिवनारायण को गोली मार दी। इस वक्त वो आखिरी सांस ले रहा है। रेडी हो गई है क्या? तेरे को अक्ल है कि नहीं? इतनी बुरी खबर इस वक्त पे ऐसे सुनाते हैं क्या? अरे इनको नहीं तो और किसको बोलेंगे? ये तो डॉक्टर है ना। लेकिन शिव कहाँ? बस इधर।
सौतिया मेरा ही नहीं, गवर्नमेंट का आदमी है। क्या? गवर्नमेंट ने सौतिया के साथ डील किया है। मैं समझा नहीं। देखो, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज की तारीख में गौरी अंडरवर्ल्ड का डॉन ही नहीं बल्कि एक टेररिस्ट बन चुका है। सौतिया का पावर मुंबई में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की अनिश्चित पावर पे अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सौतिया के साथ डील किया है ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। हम सौतिया को सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि गौरी की ताकत को खत्म कर दें। यूं समझ लो जैसे पुलिस में हमने तुम्हारे लिए डिपार्टमेंट खोला, वैसे ही अंडरवर्ल्ड में हमने एक और डिपार्टमेंट खोला है जो इस वक्त सौतिया चला रहा है। दोनों का मकसद एक है, गौरी। तो जब हमारा डिपार्टमेंट सावतिया के लोगों को मार रहा था, हमको रोका क्यों नहीं? जरा, हमारी डील सौतिया के साथ, उसके गैंग वालों के साथ नहीं। सौतिया के गैंग वालों को इस डील के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए जब तुम उसके गैंग वालों को मारते हो तो सही करते हो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत। सही गलत सिचुएशन पे होता है। सर, मैं पागल हो जाऊंगा सर इस सही गलत का चक्रव्यूह में। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि उसने कृष्ण की पूरी बात नहीं सुनी। ना, छोड़ो, फिर कभी फुर्सत में बातें करेंगे। अभी तो तुम्हें बस सौतिया के साथ मिलकर गौरी को खत्म करना है। और आज मोहम्मद गौरी के भेष में है तुम्हारा बॉस महादेव भोसले। तुम्हारा बॉस ही डीके गैंग का असली बॉस है। और अभी अभी उसने तुम्हारी बीवी को किडनैप करवाया है। हेलो सर, मैं शिव नारायण। सर, मैंने आपके रास्ते को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उस वक्त मेरा भेजा खराब हो गया था कि आपका ऑफर टूट रहा है। उसकी वजह से आज मेरी भारती की जान खतरे में है। क्या हुआ भारती को? मुझे खबर मिली है कि डीके ने भारती को किडनैप किया है। शिवनारायण की बीवी को उठा लेने का। तुम्हें कैसे पता कि डीके ने किडनैप किया? सर, वो इसलिए कि मैंने सावतिया को पकड़ लिया और वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। तो अगर सावतिया नहीं तो सिर्फ डीके ही होगा। मैं आपको चिपलुन घाट के पास मिलूंगा और सावतिया को आपके हवाले कर दूंगा। उसे मार के दुनिया को आप ये बात बोल दो कि मैंने ही उसे पकड़ा, तो फिर मेरे ऊपर जो भी इल्जाम है वो हट जाएगा और फिर मैं डिपार्टमेंट में वापस आऊंगा और सिर्फ आपके लिए काम करूंगा। ठीक है शिव, फिर उसके बाद हम दोनों जाकर भारती को बचाएंगे। यस सर। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक महादेव भोसले जैसे करप्ट पुलिस अफसर की वजह से पूरी डिपार्टमेंट पे कलंक लगे।
अफसर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा। डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए कोई गलत काम भी करना पड़े तो सही होगा। सॉरी भाभी, आपके इस देवर से गलती हो गई है, माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे भाभी। बाय गॉड। एक बात बोलूं भाभी, जब आप हंसोगे ना तो बिल्कुल हम आपके हैं कौन वाली भाभी जैसी लगोगी। अभी के अभी शिव नारायण को फोन करके इधर बुलाने का, वरना आपको इधर ही ठोक डालेगा। साउथिया होगा। साउथिया, साला साउथिया, दम है तो इधर आ तू। हाँ? साला साउथिया। ठीक है, मेरी गन की नल्ली का निशाना तुम्हारे पेजे पे है। अभी के अभी तुम्हारे गन्स को दूर फेंको, नहीं तो खोपड़ी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। 3। साला तू? मैं चाहूं तो 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मार मार के मार। शिव, शिव, शिव तुम ठीक हो? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं सर, होश में अभी आया हूं।
मैंने तुझे बोला था ना कि हम एक खड़ी के दो पहिए हैं। अगर साथ में चलेंगे तो ही एक्सीडेंट नहीं होगा। बोला था ना। मेरा इतना करने के बाद भी तू सर्जेराव का वफादार निकला। ये कभी नहीं सोचा ना कि मुझे कैसा लगेगा। सर मैं किसी का नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट का वफादार हूँ, और आप खुद के भी वफादार नहीं है। मैंने अपने जमीर को ठुकराया और आपके रास्ते पे चला, और आपने मेरी बीवी को उठवाया। कभी सोचा नहीं कि आप इतना गिर जाओगे। रहने दे शिव, आज नहीं तो तू किसी और दिन समझेगा। शिव, तू मान या ना मान, मैंने हमेशा तुझे भाई से भी बड़ा माना है। एक बात और शिव, हो सके तो सत्य और रिंकू का ख्याल रखना। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं शिव। ठाकुर को शिव नारायण ने नहीं, डीके ने मारा। धनाजी ने जानबूझकर झूठा बयान दिया ताकि शिव नारायण को अंडर कवर जाने का मौका मिले। यह प्लान महादेव भोसले का था। महादेव भोसले ने डीके को मारा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस ऑपरेशन में वो शहीद हो गया। महादेव सर की कमी इस डिपार्टमेंट को हमेशा के लिए होगी, क्योंकि जो काम वो करते थे वो काबिलियत मुझ में नहीं है। लेकिन जो काम महादेव सर ने अधूरा छोड़ा उसको पूरा करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। सर्जीराव जी, महादेव के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा था? पहली बार जब मैं महादेव भोसले से मिला तो मैं एक ही नजर में मैं उसे पहचान गया। आदर्श उदाहरण महादेव भोसले। शिव, हाँ, मैं गौरी, मोहम्मद गौरी। महादेव की तरह लगता है तू, वो नहीं है तो उसकी जगह ले सकता है। इतना पैसा मिलेगा तुझे, तू भी याद रखेगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगा।